लोकल बिजनेस ओनर्स को एक इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जा सके, ये वैल्यू एडिशन कराने के लिए हम लोग ये सीरीज लेकर के आए हैं। तो एक ही सिंपल वर्ड में अगर मैं कह देता हूं तो यही है कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। This is Minish Parekh. We are back today with the session of brand and branding. जैसे मैंने आगे बताया था आप सभी को कि हम लोग एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं जहां पर हम आपको ब्रांड और ब्रांडिंग के बारे में बताएंगे, बात करेंगे और लोकल बिजनेस ओनर्स को एक इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जा सके, ये वैल्यू एडिशन कराने के लिए हम लोग ये सीरीज लेकर के आए हैं। तो आप समझिए, जानिए और सुनिए। बट मैं आपको समझाना शुरू करूं उसके पहले I will request you to subscribe my channel, that is Neev Advertising, और लाइक करें, शेयर करें, so that will be helpful to the community and the humanity and the industry. Okay, so अगर हम लोग बात करें कि ब्रांड क्या होती है, अगर मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करूं या एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करूं तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि 50 रुपए का अगर एप्पल लेने हम लोग मार्केट में निकले हैं और 50 रुपए की एप्पल की जगह पर हम लोग 1 लाख रुपए का एप्पल लेकर के घर में आते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रांडिंग का असर। बिकॉज फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, कोई बंदा अगर आपको एप्पल कह करके एक फोन हाथ में थमा देता है तो उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। सो जब आप एप्पल फोन खरीदते हैं तो आपने फोन का प्राइस नहीं पे किया हुआ है, आपने जो प्राइस पे किया हुआ है वो है उसकी ब्रांड वैल्यू का। जो वैल्यू हम लोग उसके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, उसके साथ उसको हाथ में लेकर के बहुत प्राउड फील करते हैं, वो जो असर होता है उसको बोलते हैं ब्रांड। राइट, सो एप्पल इज अ ब्रांड। बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो इंडिया के अंदर हम लोग लोकल लेवल पे भी सुनते हैं, बट यस, दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ अ ब्रांड। ये होता कैसे ब्रांडिंग, अभी हम लोग आते हैं ब्रांडिंग के ऊपर। तो ब्रांडिंग जो प्रोसेस है, एक छोटी सी सिस्टम है जिससे हम लोग ब्रांड को एस्टैब्लिश करते हैं, मार्केट में पुट अप करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उसकी एक व्याख्या क्रिएट करते हैं, उसकी एक रूप, उसको जो रूप देते हैं, वो सारी चीजें जो हम लोग करते हैं, जिस माध्यम से करते हैं और जिस प्रोसेस से करते हैं, उसको ब्रांडिंग बोलते हैं। काफी बार ऐसा हमने सुना है या देखा है या समझा है कि एक लोगो जो होता है, किसी ने लोगो बना दिया तो वो समझ लेता है कि मेरा ब्रांड रेडी हो गया है। तो ऐसा नहीं होता है। लोगो तो खाली एक उसका आइडेंटिटी है, ब्रांड उससे नहीं बनता है। ब्रांड बनता है कि आप उसको किस तरह से वैल्यू करते हो। जो वैल्यू हम लोग हमारे प्रोडक्ट के लिए या अपनी सर्विसेज के लिए या हम कोई कंसेप्ट के लिए बनाते हैं, जो वैल्यू हम क्रिएट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे तक जो वैल्यू हम लोग क्रिएट करते हैं, दैट इज अ ब्रांड। राइट, सो अगर मैं सादा डिटर्जेंट सोप लेना चाहूंगा मार्केट से, वो 50 रुपए में मिलता होगा 1 किलो का, लेकिन जिसके ऊपर नाम छप गया और एक आइडेंटिटी छप गई है और उसकी एक वैल्यू क्रिएट हो गई है, तो उसके लिए मैं 300 रुपए भी खर्च कर सकता हूँ या उनसे कस्टमर से 300 रुपए भी ले सकता हूँ। सो ब्रांड जो होता है वो वैल्यूएबल होता है। ब्रांड जो होता है उसकी एक फैन फॉलोइंग होती है। ब्रांड जो होता है उसको हम लोग कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, अपनी आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाते हैं उसके साथ, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड। अभी मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको कि ये ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग किस तरह से किया जाता है या ब्रांडिंग क्या होता है। अभी एक सिंपल सी प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मैंने कहा कि नहीं, XYZ कंपनी है, से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक कंपनी लेते हैं कॉफी की, मैं आपको कॉफी बना करके देता हूँ और आपने वो हॉकर के पास से भी अगर समझो कॉफी ली, आप ज्यादा से ज्यादा उसका कितना पैसा दोगे? हाउ मच यू विल स्पेंड बिहाइंड अ कप ऑफ कॉफी दैट यू आर बाइंग फ्रॉम अ हॉकर? 15 रुपए, 20 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए। लेकिन जब हम स्टारबक्स में जाते हैं तो स्टारबक्स में वो कॉफी के मग के ऊपर हमारा नाम लिख करके जो आता है, वो नाम और स्टारबक्स के साथ हमारा नाम जोड़ने के लिए हम उनको 200 रुपए, 250 रुपए भी पे करते हैं, उतने ही कप ऑफ कॉफी के लिए जितने कप ऑफ कॉफी हम लोग हॉकर को देते हैं। ये कैसे होता है? There are different ways of doing branding. ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के जो सारे तरीके हैं, स्टेप्स हैं, उसको हम लोग ब्रांडिंग बोलते हैं। राइट, सो डिटेल में अगर मैं आपको कहूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे बहुत लंबा नहीं करना है, बहुत शॉर्ट रखना है ताकि आप लोगों का भी सबका टाइम बना रहे, वेस्ट ना हो और वैल्यूएबल चीज आप यहाँ से हमारे वीडियो से लेके जाए। सो यस फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो आप ब्रांडिंग करना अगर आपको शुरू करना है तो मैं आपको सिंपल सा स्टेप ये देता हूँ। पहला स्टेप
कि आप आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस की एक वैल्यू क्रिएट करिए। किस तरह से करेंगे? तो एक ही सिंपल वर्ड में अगर मैं कह देता हूं तो यही है कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज अगर आपने कर लिया तो आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं क्रिएट होगी। से फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा विजिटिंग कार्ड की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि विजिटिंग कार्ड से आपका ब्रांडिंग शुरू होता है। जब हमने पहला कार्ड किसी को दिया तो वो कार्ड एक वैल्यू क्रिएट करता है, तो उसको वैल्यूएबल बनाए, ना कि कॉस्ट इफेक्टिव में जाए, कॉस्ट कटिंग करे। निगोशिएट करना और कॉस्ट कटिंग करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। निगोशिएट करिए, वाकई निगोशिएट करिए, बट कॉस्ट कटिंग ना करें। बेस्ट से बेस्ट चीज ले, बेस्ट से बेस्ट वे में प्रेजेंट करें, जिस तरह से हो सके उसका मूल्य बढ़ाएं, क्योंकि आप अगर आपकी मूल्य चीजों का, आपकी सर्विसेज के, आपकी प्रोडक्ट का, आपके कंसेप्ट की वैल्यू करेंगे तो ही जाकर के मार्केट में बाहर लोग आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस का वैल्यू करेंगे। एक भी गलत चीज आपने मार्केट में डाल दी जस्ट टू अर्न मनी, सो फ्रेंड्स दिस इज नॉट अ शॉर्टकट। ब्रांडिंग बहुत एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, धीरे धीरे इसको करना है। अगले स्टेप में मैं वापस आपको ये बताऊंगा कि ब्रांडिंग किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं एंड इसकी प्रोसेस क्या होती है। सो यस फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पारेख वंस अगेन फ्रॉम नीव एडवर्टाइजिंग। मुझे आशा है कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से गेन हुआ है। बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और अपने बिजनेस ओनर्स को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको ये साइट, ताकि आपको ब्रांडिंग पर मैं एक प्रॉपर लाइन पे ले जा सकूं और एक नेशनल लेवल की ब्रांड या इंटरनेशनल की लेवल की ब्रांड हम लोग क्रिएट कर सकें साथ में मिलके। थैंक यू, दिस इज मनीष पारेख।